गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एसबीटी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जिनका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का क्वेश्चंस करा था, प्रिज्म और सिलेंडर का। आज हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के लेक्चर्स को नहीं देखा वो पहले जाके डेवलपमेंट ऑफ लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, है ना। एक आध लेक्चर सेक्शन ऑफ सॉलिड का भी कर लीजिए। इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको। जो नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के फोल्डर को खोलिए, उसमें ड्राइंग के आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप लोग देख के पहले सारे पिछले चैप्टर्स के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में पिरामिड के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको पिरामिड का प्रोजेक्शन बनाना है कि टॉप व्यू में कैसा दिख रहा है और फ्रंट व्यू में कैसा दिख रहा है। तो पेंटागोनल पिरामिड का एक क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि आपको बेस में पेंटागन दिखेगा और फेस में पिरामिड है तो ट्रायंगल दिखेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको देखना है कि बेस एचपी में बनेगा कि वीपी में, तो ये क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, और बेस कैसे बनेगा ये भी क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए पेंटागोनल पिरामिड, एक पेंटागोनल पिरामिड है, मतलब बेस में पेंटागन है, पिरामिड है तो फेस में ट्रायंगल है। ऑफ बेस साइड 30 mm, बेस के हर एक साइड का लेंथ 30 mm है। एक्सिस लेंथ 60 mm, उसका जो हाइट है वो 60 mm है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन एचपी। देखिए ये कह दिया है पेंटागोनल पिरामिड का बेस माने पेंटागन जो है वो किस में है? एचपी में है। अब पेंटागन कैसे, ये कौन बताएगा? एज नहीं तो कॉर्नर। इसके लिए आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लेक्चर नंबर 1 को जाके देखिए, ये आपको मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के फोल्डर में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, ग्राफिक्स का फोल्डर खोलिए, उसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लेक्चर नंबर 1 में जाके देखिए। पेंटागन बनेगा एचपी में, ये पता चल गया आपका, ये रेफरेंस लाइन है। पेंटागन बनेगा एचपी में, ये पता चल गया। कैसे बनेगा ये कौन बताएगा? एज नहीं तो कॉर्नर। क्वेश्चन में कह रहा वन ऑफ एज ऑफ बेस परपेंडिकुलर टू वीपी। देखिए स्टूडेंट, जब बेस एचपी में हो और बेस का एज वीपी के परपेंडिकुलर हो तो आपको बेस के एक एज को रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले 30 mm का एक लाइन खींचेगा रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस साइड 30 mm है। 108 का एंगल इधर, 108 का एंगल इधर, इधर भी 30 mm, इधर भी 30 mm, यहां प्रकाल 30 mm का आर्क, यहां प्रकाल 30 mm का आर्क कट जाएगा। अब नाम लिख लीजिएगा ए बी सी डी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेंटागन बन जाएगा। चलिए इस पर हम लोग बाद में आएंगे, अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन। अब पिरामिड को कट भी करना है एक सेक्शनल प्लेन से, which bisect its axis and is inclined 35 डिग्री टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी। आपको इसको कट करना है एक सेक्शन प्लेन से जो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है और एचपी से कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 35 डिग्री इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू वीपी है। इसलिए कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा सेक्शन ऑफ सॉलिड को पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब डेवलप करना है आपको जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पिरामिड है। अब जो पिरामिड का जितना बचा हुआ भाग है उसका आपको डेवलपमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना पहले वो देखेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कटने का नहीं कहता कि इसको काटना उठना नहीं है, आप ऐसे ही इसका डेवलपमेंट कीजिए। तो पहले हम लोग ऐसे ही डेवलपमेंट करेंगे, फिर काट के फिर डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको दो भाग में पहले बनाएंगे। अभी यहां से लेके यहां तक आप इसको भूल जाइएगा। क्वेश्चन बस इतना ही समझिएगा कि एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 30 mm है, एक्सिस लेंथ 60 mm है, बेस एचपी में है और बेस का एक एज वीपी के परपेंडिकुलर है। आपको इसका डेवलपमेंट करना है। पहले इसका डेवलपमेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सॉलिड को काट के डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है भाई। पेंटागोनल पिरामिड है, बेस में पेंटागन है, पिरामिड है तो फेस में ट्रायंगल है, बेस एचपी में है और बेस का एज क्या है? वीपी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए सेक्शन प्लेन का जो काम है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रेफरेंस लाइन खींचिएगा। इधर एचपी हो गया, इधर वीपी हो गया। पेंटागन बनाने सबको आता है। 30 mm का लाइन रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर लेना है। क्यों लेना है आपको अभी बता दिए थे हम। यहाँ 108 डिग्री का एंगल, 108 डिग्री का एंगल, 30 mm इधर भी, 30 mm इधर भी, फिर यहाँ प्रकाल 30 का आर्क, यहाँ प्रकाल 30 का आर्क। ये बन गया आपका पेंटागन। चूंकि पिरामिड में एक बेस होता है, प्रिज्म में 2 बेस होता है, इसलिए आप लिखिएगा नाम ए बी सी डी ई। बन गया बेस। अब आपको ये फाइंड करना है इसका सेंटर पॉइंट। कैसे फाइंड करते हैं बताइए। ये 108 का एंगल है तो 54 इधर से और 54 इधर से, जहां कटता है इसको बोलते हैं ओ। चूंकि पिरामिड में ओ पॉइंट होता है जिसको एपेक्स भी बोलते हैं। जैसे देखिए एक स्क्वायर पिरामिड, ये हम रफली बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम लिख देते ए बी सी डी, ये हो गया ओ। देखिए एक स्क्वायर पिरामिड बना हुआ है यहाँ पर, एक रफ इमेज हम ऐसी बना दी है अभी।
ये स्क्वायर पिरामिड है, क्योंकि पिरामिड में ये ओ पॉइंट होता है ना, इसलिए आपको ओ को सबसे मिलाने पड़ेगा। ओ ए से मिलता है, ओ बी से मिलता है, ओ सी से मिलता है, ओ डी से मिलता है, इसलिए ओ बनने के बाद ए से, बी से, सी से, डी से, ई से मिलाना पड़ेगा। लेकिन प्रिज्म में ओ पॉइंट नहीं होता, जैसे एक हेक्सागोनल प्रिज्म हम रफली बना देते हैं। हालांकि ये सब प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिज्म में 2 बेस होता है, याद रखना है। अब प्रिज्म में कोई ओ पॉइंट होता नहीं कि ओ को किसी से मिलाने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग ये पेंटागन बना लीजिएगा, जब आप लोग पेंटागन बना लीजिएगा, बेस बन जाएगा, तो फेस बनाना है। तरीका क्या है फेस बनाने का, देखिए ओ पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। एक्सिस लेंथ कितना है 60 mm, रेफरेंस लाइन से 60 mm काट लीजिएगा। ओ का प्रोजेक्शन ओ डैश, सारे पॉइंट को रेफरेंस लाइन तक प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। ए का प्रोजेक्शन ए डैश, बी का बी डैश, सी का सी डैश, डी का डी डैश, ई का ई डैश। ओ को सबसे मिला लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एजेस आपको दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। जो दिखते हैं वो कंटिन्यूस और जो नहीं दिखते वो डॉटेड। और अगर डॉटेड नहीं बन पाए तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। जैसे क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, उसका तरीका आप लोग को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। देखिएगा फिगर जब ऊपर बने तो आप नीचे से देखिए, इधर आउटर कौन है ए, इधर आउटर कौन है सी, तो आउटर के जो नीचे होगा वो दिखेगा और आउटर के जो पीछे होगा वो छिपेगा। तो क्या क्या दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, तो ओ से ए कंटिन्यूस, ओ से बी कंटिन्यूस, ओ से सी कंटिन्यूस। क्या क्या नहीं दिख रहा है, ई और डी नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा, मान लीजिए ओ से ई आपने डॉटेड बनाया था लेकिन ओ से बी कंटिन्यूस था, इसलिए ये लाइन कंटिन्यूस हो गया। एग्जामिनर को कैसे बताइएगा कि हमको ई नहीं दिख रहा, ई पर लगा देना है ब्रैकेट। ठीक है, वो समझ जाएगा कि ओ से ई डॉटेड है लेकिन इसके आगे बी आ गया, इसलिए वो कंटिन्यूस हो गया। अब इधर देखिए ओ से सी कंटिन्यूस, ओ से डी मान लिया आपने डॉटेड बनाया लेकिन ओ से सी तो कंटिन्यूस है, फिर ये लाइन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप एग्जामिनर को कैसे बताइएगा कि ओ से डी डॉटेड था, डी पर लगा दीजिएगा ब्रैकेट। तो ये पेंटागोनल पिरामिड का प्रोजेक्शन हो गया। अब मान लीजिए इसका आपको डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करने के पहले आपको ट्रू लेंथ खोजना पड़ेगा। ट्रू लेंथ मतलब इसमें कौन सा जो लेंथ है वो ट्रू है। ट्रू मतलब एक्चुअल लेंथ है, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा ट्रू लेंथ दैट इज एक्चुअल लेंथ पर होता है। तो तरीका क्या है, देखिए इस बेस में जो भी लाइन रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा उसका प्रोजेक्शन जो होगा वही ट्रू लेंथ होगा, इसको याद रखना है। तो आप देखिए ये जो ओ ए है वो रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ जो ओ डैश ए डैश होगा वो ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई भी लाइन रेफरेंस लाइन के पैरेलल नहीं होता तो क्या करते, इसको अगले प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है डेवलपमेंट में, आपको ट्रू लेंथ को फाइंड करना, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा ट्रू लेंथ पर होता है। उसका तरीका क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बेस में कौन सा लाइन आपके रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। तो आप बोलिएगा ओ ए जो है सर वो रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, इसीलिए ओ ए का जो प्रोजेक्शन होगा ओ डैश ए डैश ये ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, देखिए आप स्पेस में कहीं पर भी चले जाइए और एक पॉइंट ले लीजिए ओ, कैपिटल लेटर से लिख लीजिएगा, और किसी भी एंगल पर जिस पर आपको इच्छा करे आप एक लाइन खींच लीजिएगा। इस लाइन का जो लेंथ आप लीजिएगा, इसका नाम लिखेगा ओ कैपिटल ए, और इसका जो लेंथ होगा ओ ए का लेंथ बिल्कुल ओ डैश ए डैश के बराबर होगा, इसलिए आप यहां पर लिखिएगा ओ ए जो होगा वो ओ डैश ए डैश के बराबर दैट इज ट्रू लेंथ के बराबर होगा। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिए ओ पॉइंट लीजिए और ओ से किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचिए, और ओ से ए का लेंथ कितना होगा, जितना ओ डैश से ए डैश यहां पर होगा। अब क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, ओ पे रखिएगा प्रकाल, ए पर रखिएगा पेंसिल, ऐसे ओ पे प्रकाल ए पर पेंसिल, इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ओ पे प्रकाल ए पर पेंसिल, ऐसे घुमा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए क्या कीजिएगा, ए के बाद क्या था बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद ए। सबका लेंथ कितना 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm, तो 30 mm का प्रकार रखिए, 30 का आर्क 30 का आर्क 30 का आर्क
30 का आर्क किससे जाएगा, ए के बाद बी, सी, डी, ई, फिर 30 का आर्क, ई के बाद वापस ए। हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना। 30 30 30 का खींच ली। अब ये बताइए ए से बी लाइन है कि आर्क है, लाइन है, तो यहां पर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। देख रहे स्टूडेंट, लाइन ड्रॉ कर देना है, बी से सी लाइन ड्रॉ कर देना है, सी से डी लाइन ड्रॉ कर देना है, डी से ई लाइन ड्रॉ कर देना है, ई से ए को लाइन से मिला देना है। अब ओ ए से मिलता है, ओ बी से मिलता है, सी से मिलता है, डी से मिलता है, ई से मिलता है, तो ओ को सबसे मिला देना है, ओ को बी से, ठीक है स्टूडेंट, ओ को सी से, ओ को डी से, ओ को ई से, ओ को ए से। ये जो डेवलपमेंट आप लोगों ने किया, ये जो डेवलपमेंट आप लोगों ने किया, ये लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट हुआ, मतलब बेस का डेवलपमेंट हो गया, सॉरी फेस का डेवलपमेंट हो गया। अब क्या करना है आपको, बेस का डेवलपमेंट करना है। तो बेस को आप फर्स्ट और लास्ट छोड़ के कहीं भी बना सकते हैं, हम सेकंड पर बना देते हैं। पेंटागन तो बनाने आपको आता है, 108 का एंगल इधर से, 108 का एंगल इधर से, 30 mm 30 mm 30 mm का आर्क, बी के पहले ए, सी के बाद डी, और ये हो गया ई। चलिए अब इसको बंद कीजिएगा तो आपका बिल्कुल पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहा था केवल लैटरल सरफेस का कीजिए तो बेस नहीं बनेगा, अगर बोलेगा पूरे का करना है तो बस पूरे का डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इसको कट करना था और कट करके फिर डेवलपमेंट करना था। तो शुरू में आप लोग 2H पेंसिल से बनाइएगा, कट करने के बाद यहाँ जो बचेगा उसको डार्क करेंगे, और जो यहाँ पर डार्क होगा उसको यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, कहानी खत्म। चलिए अब देखिए कैसे काटना है भाई। तो कह रहा है इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन विच बाइसेक्ट इट्स एक्सिस, जो इसके एक्सिस से बीचों बीच से पास कर रहा है, और इंक्लाइंड है 35 डिग्री एचपी के साथ। तो एचपी से इंक्लाइंड है तो दिखेगा किसमें, वीपी में। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस लेंथ 60 है तो 30 mm पर 35 डिग्री के एंगल से काट देंगे। चूंकि वीपी में कटा इसलिए सेक्शनल प्लेन का नाम हो गया वी टी। यहां पर क्या कट रहा है स्टूडेंट्स, ओ ए, ओ बी, ओ ई, ओ सी, ओ डी, करेक्ट है ना। चलिए तो अब क्या कीजिएगा, सेक्शन ऑफ सॉलिड में आप लोगों ने पढ़ा था, इसको प्रोजेक्ट करना ओ ए पर कर लीजिए। देखिए यहां कट गया ओ ए, यहां कटा ओ ई, यहां कटा ओ बी, यहां कटा ओ सी, यहां कटा ओ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप पहले बेस पर नाम लिखिए। तो ए से नाम लिखते हैं 1, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं 2, 3, 4, 5, 1 का प्रोजेक्शन 1 डैश, 2 5 का बोलिए 2 डैश, 5 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 4 डैश पर ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि डी पर है, 5 डैश पर ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि ई पर है। कटने के बाद सेक्शनल प्लेन के जो नीचे बच गया ना भाई, ये डार्क होगा, और जो यहाँ पर डार्क, जो फेस में डार्क वो बेस में भी डार्क। चलिए तो आप लोग डार्क कर सकते हैं। आई थिंक इतना तो आप लोगों ने सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी पढ़ा होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट्स, वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, और आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड के बहुत सारे लेक्चर्स का, करीब 11 से 12 लेक्चर है सेक्शन ऑफ सॉलिड का, इसमें आप लोग एकदम समझ सकते हैं। और ख़ासकर जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं
उनको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आगे भी पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसलिए आप लोग बिल्कुल ड्राइंग को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। और मैकेनिकल ब्रांच वाले जो भी बच्चे हैं, बिना ड्राइंग के आपके डिप्लोमा नहीं होगा, इसे ड्राइंग को अच्छे से समझना है। चलिए अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 1 डार्क है, इसलिए वहाँ यहाँ भी 1 2 3 4 5 1 को डार्क कीजिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ए बी सी डी ई ए डार्क है, डार्क कीजिए। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से डार्क हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ 1 से ए डार्क, 2 से बी डार्क, 3 से सी, 4 से डी, 5 से ई डार्क। यहाँ भी डार्क कर लीजिए भाई, 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, 5 से ई। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन होता तो इसमें आप लोग सेक्शनिंग करते, लेकिन भाई डेवलपमेंट का क्वेश्चन है इसलिए सेक्शनिंग करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहता भाई सेक्शनल टॉप व्यू भी बनाइए तो यहाँ पर सेक्शनिंग आप लोग कर देते। चलिए अब इसको क्या करना, आपको यहाँ कॉपी कर लेना। तरीका क्या है देखिए, सारे पॉइंट को 1 को 2 को 5 को 3 को 4 को सबको ट्रू लेंथ पर लेके आना है। तो ट्रू लेंथ आपका OA था, तो आप सबको बिल्कुल ट्रू लेंथ पर लेके आइए। हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। 1 तो ट्रू लेंथ पर है ही। अब तरीका देखिए क्या है, O से 1 का डिस्टेंस ले लीजिए। 1 किस पर है, OA पर है, तो O से 1 को OA पर कॉपी कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 है, आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये 2 और 5 का प्रोजेक्शन यहाँ है ना, O से 2 और 5 का प्रोजेक्शन डिस्टेंस ले लीजिए, और 2 आता है B पर, और 5 आता है E पर। चलिए 3 और 4 का प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ पर यहाँ है, O से 3 और 4 का डिस्टेंस ले लीजिए। 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। सबको मेजर कर लिए। अब क्या करना है देखिए, यहाँ 1 2 3 4 सब डार्क, जो डार्क है उसको यहाँ डार्क कर लीजिए। वन से 2 डार्क, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। चलिए हो गया डार्क। देखिए स्टूडेंट्स, 1 से ए डार्क है ना, 2 से बी, 5 से ई, 3 से सी, 4 से डी डार्क है। चलिए डार्क कीजिए। वन से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, 5 से ई। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको डार्क कर लिया हम लोग ने। 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, 5 से ई, 1 से ए। डार्क करना है HB पेंसिल से। ABCD देखिए स्टूडेंट, ABCD सब डार्क है तो यहाँ पर डार्क कर लीजिए। चलिए, तो आप जब इस पिरामिड को काट के खोलिएगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि बाकी ये जो लाइट है मतलब ये कट के हट गया, तो ये पोर्शन आपका कट के हट चुका है। इसके बाद सबसे लास्ट काम इम्पॉर्टेंट काम, डायमेंशनिंग कर दीजिएगा। बिना डायमेंशन के कॉपी नहीं चेक होता है।
30, 35 डिग्री, 30 mm, 108 डिग्री, टोटल हाइट 60 mm का। चलिए स्टूडेंट्स, ये पेंटागोनल पिरामिड का एक क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, नए यूजर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एसबीटी के सारे ड्राइंग और मैकेनिक्स के वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे और आने वाले समय में कुछ टॉपिक मैथमेटिक्स के भी मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए हैव अ वेरी गुड डे। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को ज़रूर से देखिए, क्योंकि ड्राइंग के बिना आपका डिप्लोमा अधूरा है। चलिए हैव अ गुड डे।